आगे बात करते हैं, ठीक है। अभी क्या है, आगे है यूनिट सर्कल। अभी यूनिट सर्कल क्या है? यूनिट सर्कल का मतलब होता है जिसका रेडियस 1 हो। जिसका रेडियस कितना हो? 1 हो। अगर रेडियस 1 हो गया, हम क्या समझ जाएंगे वो क्या सर्कल है? यूनिट सर्कल है। क्या सर्कल है? यूनिट सर्कल है ना। तो पहली बार हम चर्चा करते हैं यूनिट सर्कल। टाइटल लिखिएगा, अगला नाम है उसका यूनिट सर्कल, है ना। लेट अस कंसीडर ए सर्कल whose radius is 1। कहने का क्या मतलब है? जिसका r इक्वल टू 1 हो। r इक्वल टू कितना हो? मैं एक ऐसा सर्कल बना रहा हूं जिसका रेडियस 1 हो, उसी का नाम है यूनिट सर्कल। अब थोड़ा देखिए, ये आपके सामने एक सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूं, ये अपने आप में यूनिट सर्कल हो गया। अच्छा, ये पता होगा ये y एक्सिस होता है और ये क्या होता है? तो रेडियस कितना है इसका? 1 ना। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होगा? और यहाँ से यहाँ की दूरी भी कितना होगा? और यहाँ से यहाँ की दूरी भी कितना होगा? 1। यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होगा? अच्छा, ये कौन सा एक्सिस है? x पे y क्या होता है? 0। और यहाँ से यहाँ की दूरी कितना है? 1। तो 1, 0। तो उम्मीद है ऊपर वाला क्या होगा? जल्दी बोलो, ऊपर वाला कितना होगा? क्या होगा? 0, y, क्योंकि मुझे पता है, सॉरी 0, y नहीं, 0, 1, क्योंकि ये कौन सा एक्सिस है? y पे x 0 रहेगा और y का मान कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ? अच्छा, ये वाला कितना होगा ये सोच के बताना। अरे ये पॉजिटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला है, -1, उसी तरह ये भी तो नेगेटिव वाला है, 0, -1। दिस इज द यूनिट सर्कल। एक ऐसा सर्कल हो गया, यूनिट सर्कल हो गया। और आगे बात करते हैं यूनिट सर्कल के ऊपर। जैसे आपने अभी भी देखा, क्या देखा? देखिए, इस तरह का आपने अभी एक सर्कल देखा ना। अच्छा, अब मैं इसमें छोटी छोटी बातें आपसे पूछ सकता हूँ। क्या आप ये जानते हैं कि ये अगर मैं मिला दूंगा तो ये रेडियस होगा? मैं पहले बोल देता हूँ, यहाँ पर r इक्वल टू 1 है, r का मान कितना है यहाँ पे? 1। तो मैं पहले बता देता हूँ, ये रेडियस है ना, ये क्या है आपका? रेडियस। और रेडियस का मान मैंने पहले कितना कंसीडर कर लिया? 1। तो मेरे लिए 0.1, ये 1 हो गया, ये लेंथ कितना हो गया? 1। अच्छा, एंगल होगा तो कुछ एंगल तो बनाएगा। इस एंगल का नाम मैं थीटा रख रहा हूं। अच्छा, आपको अभी भी याद होगा कि ये r होता है, पता है? ये थीटा और ये r है। अच्छा, एक खास बात मैंने बताया कि यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा अपने आप में p x, y होगा। जस्ट बताइए, इसमें जो भी पॉइंट होगा क्या होगा? p x, y। अगर ये हो गया तो आगे आप इसको मिला भी लोगे, मिलाती है 90 बनेगा। इसका नाम l, इसका नाम तो o पता ही है। अच्छा, ये एडजस्ट बताइए कि ये वाला x होता है और ये वाला क्या होता है? y होता है। पता है ना? बताइए देखिए, कार्टेशियन फॉर्म में x y और ये थीटा r पोलर फॉर्म, याद आया? लेकिन यहाँ पर r का मान कितना है? 1। तो मैं r की जगह पे जानबूझ के 1 करता हूँ। अच्छा, आपको पता चल गया कि ना, इसमें एक ट्रायंगल आ गया। इसमें क्या आ गया? कौन सा ट्रायंगल आ रहा है? देखिए तो, ये कौन सा ट्रायंगल आ रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं लिखता हूँ इन राइट एंगल ट्रायंगल PON। मैं इसको बाहर निकाल के दिखाता हूँ, देखो कैसा है, ऐसा है, ऐसा। अच्छा, ये जगह कितना था? O, ये जगह था L, ये जगह था थीटा और ये जगह था r इक्वल टू 1 और ये जगह था पॉइंट P x, y। तो आपने इसको y बोला था और इसको क्या बोला था? x बोला था ना। जस्ट हम निकाल रहे हैं इसको। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम में जो कॉमन बात ये है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल में जो कॉमन बात है ना, उसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। अरे राइट एंगल में कोई भी व्यक्ति क्या लगा सकता है? राइट एंगल में क्या लगाएगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करें तो आप ये जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? सबसे बड़ी भुजा कौन है? r। हम लिख सकते हैं r का स्क्वायर बराबर कौन बचा? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। कई लोग इसको जानते हैं कि लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर में r का स्क्वायर। इसका मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, r का मान तो 1 है ना, तो
1 का स्क्वायर। इसका मतलब ये कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। और इस बात को मैं यहाँ रोक के स्टार्ट लेके छोड़ रहा हूँ, इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब मैं छोटी छोटी बातें पूछूंगा, जैसे क्या आपको पता है कि sin थीटा का मतलब p बाय h होता है? यस सर। अच्छा, थीटा के सामने वाले ना p होता है, थीटा के सामने कौन है? y। तो ये p बनेगा। अच्छा, h कौन बनेगा? h बताइए। r। और r का मान कितना है? 1। तो सीधी सी बात है, ये लिखा हुआ है y, ये क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब sin थीटा इक्वल टू y, sin थीटा इक्वल टू y। अच्छा, एक और बात पूछता हूँ, जवाब देना। क्या आप ये बता दोगे कि cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? अरे x बार लगाया, सामने वाला मुद्दा क्या होता है? मैं लिख देता हूँ, पहले होता है b बाय h, और b का मतलब चल गया ना x, और h का मान कितना? r, और r का मान कितना? 1। बोले तो सीधी सी बात है x, यानी इसका मतलब ये cos थीटा इक्वल टू x, cos थीटा इक्वल टू x। अच्छा, इस पूरी कहानी से क्या सीख मिला? इस पूरी कहानी से सिर्फ इतना सा सीख मिला। लर्निंग पॉइंट क्या है? लर्निंग पॉइंट इतना सा है कि हमने क्या किया? लर्न किया। हमने क्या किया? लर्न किया। अच्छा, लर्निंग पॉइंट, लर्निंग पॉइंट क्या था मेरे लिए? लर्निंग पॉइंट मेरे लिए था कि अगर r का मान 1 हो गया, r का मान कितना हो गया? 1। तो एक बात की श्योरिटी हो गई कि r का मान अगर 1 हो गया तो एक बात की श्योरिटी हो गई कि sin थीटा किसके बराबर दिखेगा? y के बराबर। और cos थीटा किसके बराबर दिखेगा? x के बराबर। अभी से याद रखो, ये सबसे काम की पॉइंट है कि अगर आपका r इक्वल टू 1 हो जाए तो sin थीटा y बन जाता है और cos थीटा क्या बन जाता है? x। अब इसी बात को मैं थोड़ा सा और एलिमिनेट करना चाहता हूं। ये सो हुआ तो हुआ, ये अलग बात था। अभी आपने स्टार को देखा? यस सर। तो फ्रॉम स्टार, हम स्टार से बातें कर रहे हैं। स्टार क्या था मेरा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। लेकिन आप ये जानते हैं ना कि x का मान तो मिल गया सर, कितना मिला? cos थीटा। तो मैं x की जगह पे लिखूंगा cos थीटा का होल स्क्वायर, और y का मान क्या जान गए? y का मान कितना? sin थीटा। तो ये बन गया आपका sin थीटा का होल स्क्वायर। तो पूरी कहानी में इतना सा हो गया कि ये बन गया cos स्क्वायर थीटा और प्लस में sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना? 1। और ये आप जानते हैं इसका नाम है ट्रिगो आइडेंटिटी। क्या नाम है इसका? ट्रिगो आइडेंटिटी। ट्रिगो आइडेंटिटी 3 होते हैं, अभी मैंने आपको एक दिखाया। दिस इज द ट्रिगो आइडेंटिटी। और सब कैसे दिखाओगे? और सब दिखाने के लिए मैं जानबूझ के उसको डबल स्टार बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? मैं अगला भी दिखाता हूं, अगला भी दिखाता हूं, आगे दो और भी दिखाता हूं। जैसे आप ये सीख चुके हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। अब मैं क्या कर रहा हूं? बोथ साइड डिवाइडेड बाय, बोथ साइड डिवाइडेड बाय, किसका डिवाइड लगाने वाला हूं? sin स्क्वायर थीटा का। पहले तो cos स्क्वायर थीटा का डिवाइड लगाता हूं, cos स्क्वायर थीटा का डिवाइड। अगर मैं डिवाइड लगूंगा तो ये क्या बनेगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, नीचे भी क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1/cos स्क्वायर थीटा। मैंने दोनों साइड डिवाइड लगा दिया। अच्छा, ये cos किसके नीचे? दोनों के नीचे या एक के नीचे? दोनों के नीचे। दोनों के नीचे। इसका मतलब sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, है ना? और ये जिस दिन ऊपर जाएगा उस दिन क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर थीटा। 1/cos स्क्वायर थीटा ऊपर जाके क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर थीटा। वेरी गुड। अच्छा, ये अब आगे क्या होगा? ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, और ये कट के 1। ये करके कितना हो जाएगा? 1। और ये आपके लिए हो गया sec स्क्वायर थीटा। अच्छा, कितने लोग के ध्यान में है कि प्लस का होता जाएगा तो माइनस हो जाएगा? हां, तो 1 बराबर में sec स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का उधर गया तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा। तो पूरे लिए वैल्यू बन गया sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये अगला आइडेंटिटी आया? यस सर। अच्छा, अभी एक और आइडेंटिटी बाकी रह गया, पता है? उसको भी मैं कर ही देता हूं, है ना? दिख रहा है ना? अरे इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा उसमें? मोबाइल दिख रहा है ना? नहीं, याद आ जाती है। तो अगला 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 कैसे निकालोगे? अगला निकालने के लिए, इसी का अगला निकालने के लिए जैसे यहां पर किसका डिवाइड दियो? cos का रहेगा, तो अगली बार किसका डिवाइड करेंगे सर? sin स्क्वायर। किसका डिवाइड दे दोगे? sin स्क्वायर। एक बार cos का डिवाइड, एक बार sin। तो अगला थ्योरम प्रूव हो जाएगा, है ना? अगला को प्रूव करने के लिए लिख देता हूं, है ना? किसका डिवाइड लगा दोगे? sin स्क्वायर थीटा का। किसका डिवाइड लगा दोगे? sin स्क्वायर। अब मैं रूट को यहां बोल देता हूं। अगला स्टेप में आगे अगर आपको प्रूव करना है अगला आइडेंटिटी, for
नेक्स्ट आइडेंटिटी, फॉर प्रूफिंग नेक्स्ट आइडेंटिटी, फॉर प्रूफिंग नेक्स्ट आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिटी, बोथ साइड डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है, साइन स्क्वायर थीटा से। तो आपको पास क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, तो पहली बार कॉस का डिवाइड लगाओगे तो ये मिलेगा और साइन का डिवाइड मिलेगा तो अगला आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो ये 3 आइडेंटिटीज पढ़े थे, तो 11th में मैं और 2-3 आइडेंटिटी एक्स्ट्रा जोड़ूंगा। पहले आप ये फटाफट कॉपी कर लो, ठीक है।